नमस्कार, जय माँ करणी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है विसर्ग संधि के अगले वीडियो में। सबसे पहले तो कल जो डाउट था उसको क्लियर करते हैं। ये एक शब्द था कल, उसमें इस तरह से ऐसे कुछ निशान था, ये एस आकृति का, सो हम ऐसे, माफ़ कीजिएगा, आगे ह और म ऐसे था। तो ये बीच में जो एस आकृति का है, ड जैसा कुछ दिख रहा है, इसको कहते हैं प्लुत स्वर। देखिए, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। लघु स्वर को बोलने में जितनी मात्रा लगती है, जैसे छोटी मात्राएं होती है ना, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये लघु स्वर होता है। अब लघु स्वर को बोलने में जितनी मात्रा समय की लगती है, उससे डबल मात्रा दीर्घ स्वर में लगती है और उससे 3 गुना मात्रा प्लुत स्वर में लगती है। दीर्घ स्वर कौन से हुए? आ, ई, ऊ, ये हुए। और प्लुत स्वर ये वो होते हैं, किसी भी स्वर को जब लंबा खींचते हैं हम, जैसे सो हम, पुकारने के लिए, बुलाने के लिए काम आते हैं, इनको प्लुत स्वर कहते हैं। यानी लघु स्वर में 1 गुणा जितनी भी ध्वनि लगती है उससे 2 गुणा दीर्घ में लगती है, उससे 3 गुणा प्लुत में लगती है। बस ये फ़र्क होता है, ठीक है। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा नियम है, आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, कोई भी अन्य स्वर हो, चाहे ई ऊ री, ठीक है, आ नहीं होने चाहिए। अब अन्य स्वर के साथ यदि ये विसर्ग आ जाए, विसर्ग आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग आ जाए, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, जैसे कि ब भ म, द ध न, ग घ ड़, ड ढ ण, ऐसे, या फिर य र ल व और ह आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, प्लस के बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो इस विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। एक बार नियम को वापस देख लो। कोई भी स्वर हो, स्वर के साथ विसर्ग हो, स्वर में आ नहीं होना चाहिए, बस। प्लस के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा हो सकता है। अंतःस्थ यानी कि यर लव हो सकता है, ह हो सकता है, या कोई भी स्वर हो सकता है। तब जो विसर्ग है, उस विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ पर विसर्ग लिखा हुआ हो, लगा हुआ हो, वहाँ पर आधा र लगा दें। अगर आगे मात्रा हो तो र पूरा हो जाएगा, वरना आधा ही रहेगा। उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वैसे रंग नहीं आएगा, यहाँ पर अंग आएगा। तो देखिए, ई स्वर है, ई स्वर के साथ विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग के बाद अपने अ है। नियम के आधार पर बिल्कुल सही है। आ के अलावा अन्य स्वर, यानी कि ई स्वर आ गया इसमें, ये ई के बाद विसर्ग है और आगे स्वर, आगे स्वर यानी आ गया, ठीक है। विसर्ग की जगह र करना है, ही के बाद र आ जाएगा। बही, क्योंकि ही के बाद विसर्ग है तो ही के बाद र आ जाएगा। अब देखिए, ही के बाद हम र तो कर देंगे, लेकिन र के आगे क्या है? र के आगे है अ की मात्रा। तो ये जो अ की मात्रा है वो इसमें लग जाएगी। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने विसर्ग की जगह आधा र लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए एक बार। फिर आगे है अंग, ऐसे ही करना है। अब र, आधा र और अ मिलकर क्या होगा? र पूरा हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे पूरा र करके लिख देंगे। अ कहाँ गया? अ की मात्रा र में लगी हुई है, कहीं पर भी नहीं गया, विसर्ग का र बन गया। अगला नियम है बही प्लस मुखी। तो देखिए, जो म है वो भी नियम पे फिट बैठता है, क्योंकि नियम में लिखा हुआ है तीसरा, चौथा या पांचवा। अब तीसरा, चौथा या पांचवा कौन सा? म कौन सा है? म पांचवा होता है हमेशा। प फ ब भ और म है पांचवा। अब भी विसर्ग का र हो जाएगा। ब ही, ये कर दिया आधा र, उसके बाद है मुखी। अब पहले उदाहरण में हमने देखा, इसमें ऊपर वाले में, इसमें र के आगे अ था तो र में मात्रा लग गई, लेकिन इसमें र के आगे कोई व्यंजन है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम र को आधा ही रखेंगे और आधा र हमेशा उस वर्ण के ऊपर आता है। तो बही प्लस मुखी का हो गया बहिर्मुखी। अगला है रति प्लस अंग। तो इस तरह से कुछ होगा, रति और विसर्ग का र करेंगे, आगे अंग लिखा हुआ है,
अब नियम के आधार पर र में अ की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा रतिरंग। तो हम लिख देते हैं रतिरंग। ये रहा रति और ये रंग। र के ऊपर बिंदी लगाई है मैंने, अगर नहीं दिख रही हो तो। यजु और वेद, वापस वही नियम है, अ आ के अलावा अन्य स्वर इसमें है, फिर विसर्ग है और फिर य र ल व ह में से एक व आ गया। नियम आप देख सकते हैं बार बार। तो इसका हो जाएगा यजु, विसर्ग का हम र कर देंगे, आधा र होगा क्योंकि आगे व है, कोई मात्रा नहीं है, पूरा नहीं होगा, आधा ही रहेगा, तो आधा हमेशा इस व के ऊपर आएगा, तो हो गया यजुर्वेद। अगला है धनु बाण। धनु बाण का हो जाएगा धनुर्बाण, क्योंकि हमने विसर्ग का र कर दिया। उसी प्रकार अगले में आयु, आयुः प्लस विज्ञान का हो जाएगा आयुर्विज्ञान। आयु, यू के आगे र था, यू के आगे विसर्ग था, तो हमने यू के आगे ये र कर दिया। अब ये आप ध्यान रखें कि यदि र किसी वर्ण के ऊपर लिखा हो तो उससे पहले पढ़ा जाएगा, है ना। आयु र विज्ञान ऐसे पढ़ा जाता है, आयु विरज्ञान नहीं पढ़ा जाता। अगर ऊपर र है तो उससे पहले ही पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर वाले उदाहरण में धनुर्बाण में धनु र बाण ऐसे पढ़ेंगे, धनु बाण ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। आविह प्लस भूत, इसका हो जाएगा आविर्भूत। आशीह प्लस वचन का हो जाएगा आशीर्वचन। इसके बाद है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में कुछ नहीं करना है, र को विसर्ग में बदल देना है वापस। र के आगे क्या है, जैसे यहाँ पर र के आगे स्वर है, यहाँ पर र के आगे द है, यहाँ पर र के आगे म है और यहाँ पर र के आगे ध है। नियम मिला लें कि क्या इस नियम के आधार पर ये सभी सही है, क्या तीसरा चौथा पांचवा है, या कोई स्वर है, या यर लव ह है, उस आधार पर संधि विच्छेद करें। तो यहाँ पर देखिए र से पहले तो ई स्वर है, यानी अ आ के अलावा अन्य स्वर, तो हम वापस नियम में उल्टा चलते हुए ई स्वर के बाद र है तो हम ई स्वर के बाद विसर्ग कर देंगे। अब र के बाद क्या था, एकता, एक ही मात्रा है, तो ये इसका संधि विच्छेद बही प्लस एकता, बही प्लस एकता। देखिए वापस देखिए, इसको समझिए। ही के बाद विसर्ग था, विसर्ग का र हुआ, तो वापस र का हमने विसर्ग कर दिया, बस इतना ही। अब अगला बहिर्द्वार, तो र की जगह विसर्ग कर दें, बही के बाद र था तो बही के बाद विसर्ग लगा दिया, अब बचा क्या, द्वार। ठीक है। ज्योतिर्मय, ज्योति के बाद र, तो हम इसके बाद विसर्ग लगा देंगे, ये रहा, और बचा क्या, मय। अगले उदाहरण में धनुर्धर, तो धनु के बाद विसर्ग लग जाएगा और बचेगा धर। इसके बाद है आविर्भाव, तो जहाँ पर र है वहाँ पर विसर्ग कर देंगे, वी के बाद र है तो वी के बाद विसर्ग कर देंगे, और जो बचा भाव उसको वापस लिख दिया। आयुर्वेद में भी ऐसे ही करेंगे, आयुः, यू के बाद र है तो यू के बाद विसर्ग आ जाएगा, और वेद। चतुर्मास में चतुह मास, और आशीर्वाद में हो जाएगा अपने आशीह प्लस वाद। नियम मिलाते चले, नियम को पढ़ते हुए चले कि क्या ये उदाहरण नियम की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। अब नियम को देखते हुए, नियम को रटना बिल्कुल भी नहीं, नियम को देखते हुए मिलान करना है बस। तो ठीक है, ये जो दूसरा नियम था वो काफ़ी है। अब आगे इसी वीडियो में अगला नियम भी पढ़ लेते हैं। देखिए अगला नियम है इसका, पहले हमने अ आ को छोड़ दिया था पहले नियम में, तो इस नियम में हमने अ आ को लिया है, या अ यहाँ पर यह है कि अ या आ के बाद विसर्ग हो, अ के बाद विसर्ग हो सकता है, आ के बाद भी विसर्ग हो सकता है, लेकिन प्लस के बाद कोई स्वर होगा अ के अलावा, अ नहीं होगा। तब क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग वहाँ से हट जाएगा। बाकी जैसा शब्द है, संधि विच्छेद जैसा है वैसा का वैसा वापस आ जाएगा, विसर्ग वहाँ से हट जाएगा। अ या आ के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद कोई अन्य स्वर हो अ को छोड़कर, तब विसर्ग का लोप हो जाएगा।
कैसे? जैसे कि यहाँ पर अतः प्लस एव लिखा है, तो हमें क्या करना है, नियम देखिए आप, तो में अ की मात्रा है और अ की मात्रा के बाद विसर्ग और प्लस के बाद अ को छोड़कर अन्य स्वर है, यानी ए है, तो हम विसर्ग को हटाकर अतएव कर देंगे। मनः प्लस उच्छेद, इसका ये होगा मन उच्छेद, सिर्फ हमें विसर्ग हटाना है। नियम को देखते हुए चलें ताकि समस्या ना हो। यशः इच्छा का हो जाएगा यश इच्छा। यहाँ अ की मात्रा के बाद विसर्ग और आगे अ के अलावा अन्य स्वर। अब थोड़ा इनका संधि विच्छेद कर लेते हैं। ततएव का हो जाएगा ततः एव। संधि विच्छेद कैसे करना है कि जहाँ पर शब्दों के टुकड़े संभव हो, जैसे यहाँ से टुकड़ा हो सकता है, तत् इधर आ जाएगा, इधर एव आ जाएगा। अगर पहले टुकड़े के अंतिम शब्द में अ या आ की मात्रा हो और दूसरे टुकड़े का पहला शब्द कोई अन्य स्वर हो अ को छोड़कर, तो हमें बीच में विसर्ग लगा देना। देखिए संधि विच्छेद का सीधा सा नियम है, जहाँ संधि की थी, जिस नियम से संधि की थी उस नियम का उल्टा। ठीक है, अब आगे देखिए, पय आदि का क्या करना है, विसर्ग लगा देना, पयः आदि। तेज आभास का भी ऐसा ही करना है, तेजः आभास। ये नियम इतना ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। विसर्ग हटेगा कहाँ पर, बस ये लिखा हुआ है, अ या आ के बाद विसर्ग हो और अ के अलावा, उनके बाद प्लस के बाद अ के अलावा अन्य स्वर हो तो विसर्ग को हटा दें। इन शब्दों को याद रखें, ये थोड़े बहुत शब्द हैं, अगर पूछे जाएँ तो भी बिल्कुल आसान है, इनमें कोई चूक ना करें। इसके बाद अगला नियम है विसर्ग संधि का, मेरे ख्याल से नियम नंबर 4 होगा। ठीक है, नियम यह है, अ या आ के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद क या प हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा। समझ में आया? अ आ के बाद विसर्ग हो प्लस से पहले और प्लस के बाद क या प हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा। कैसे? चलिए संकेत सूत्र एक बार समझ लें। अह या आह प्लस क या प तो विसर्ग बन जाएगा स बन जाएगा। क और प को हलंत कर देते हैं, मात्रा लगेगी तो पूरे होते रहेंगे, हम अपनी तरफ से हलंत कर देते हैं। अब देखिए पुरः प्लस कार, अ की मात्रा बाद में विसर्ग और आगे क तो हो जाएगा स, पुरस्कार। इस नियम के अपवाद भी हैं, वो हम अगले नियम में पढ़ लेंगे इसी वीडियो में। श्रेयः प्लस कर, यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है तो हो जाएगा इसका श्रेयस्कर। भाह प्लस कर, इसका हो जाएगा भास्कर, भास्कर सूर्य को कहते हैं। परह प्लस पर, इसका हो जाएगा परस्पर, नमस्कार। अब देखिए संधि विच्छेद कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखें कि बीच में स हो, स के बाद क या प हो और स से पहले अ की मात्रा हो या आ की मात्रा हो, तब उस स का हमें विसर्ग कर देना है। तो यहाँ पर हम स को विसर्ग में बदल देंगे, नमः प्लस कार। अगले में भी ऐसा ही है, स लिखा है, स के आगे और पीछे कौन सी मात्राएं, कौन से वर्ण हैं, वो नियम के आधार पर चेक कर लें और इसको तिरह प्लस कार ऐसे लिख दें। बृहस्पति का होगा बृह प्लस पति, स का विसर्ग में परिवर्तन करना है। भास्पति का भी इसी प्रकार से भाह प्लस पति हो जाएगा। वाचस्पति का वाचः पति, स के बाद सिर्फ क और प, इनको चेक कर लें। परस्पर का हो जाएगा परह प्लस पर। अब देखिए इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद का अर्थ होता है कि जिन पर नियम लागू नहीं होता है। नियम यह था कि अ या आ के बाद विसर्ग हो, आगे क या प हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, इन पर नियम लागू नहीं होता है। अपवाद पढ़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अ की मात्रा के बाद क, प और फ हो तो विसर्ग अपरिवर्तनीय रहता है, यानी कि विसर्ग वापस आ जाता है। एक नियम हमने पढ़ा था कि जहाँ विसर्ग हट जाता है
आ के बाद कोई स्वर आ जाए अ को छोड़कर, तब तो विसर्ग हट जाता है। लेकिन इस नियम में विसर्ग नहीं हटेगा जब अ के बाद क, प और फ आए। जबकि इस नियम में था अ या आ दोनों थे, अपवाद सिर्फ अ के साथ कभी क, प और फ आ जाए। फ पिछले नियम में नहीं था, क और प थे, लेकिन इस नियम के अंतर्गत इनको साथ में पढ़ लेते हैं। आप इतना ध्यान रखें, अ के साथ क और प आए तो कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जहाँ पर विसर्ग नहीं हटता। बाकी फ का अलग नियम है। देखिए, जैसे प्रातः प्लस काल तो हो गया प्रातः काल। यहाँ पर अ की मात्रा है, आगे क आ गया। और पिछले नियम देखते हैं। ये देखिए, नमः और कार, अ की मात्रा के साथ क आया तो यहाँ पर तो स हो गया। लेकिन जो नियम का अपवाद है, अपवाद यानी कि जहाँ नियम लागू नहीं होता, यहाँ पर भी अ की मात्रा के बाद क है, लेकिन ये परिवर्तित नहीं हुआ क्योंकि अपवाद है। अपवादों को याद रखें बस। मनः प्लस प्रसाद, मनः प्रसाद ऐसे के ऐसा वापस आ जाएगा। पयः प्लस पान, पयः पान ऐसे के ऐसा वापस। इसके बाद अंतः प्लस करण, अंतःकरण। रजः प्लस कण, रजः कण। पुनः प्लस प्राप्ति, पुनः प्राप्ति। मनः प्लस कामना तो मनः कामना। वयः प्लस क्रम, वयः क्रम। अब बिल्कुल ध्यान रखें इस नियम का भी, क्योंकि कई बार लोग मनः कामना का मनोकामना कर देते हैं। लेकिन विसर्ग का ओ में परिवर्तन एक अलग नियम था। जो हमने पहला नियम पढ़ा विसर्ग संधि में, उसको एक बार चेक कर ले। वहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ ले मन प्लस कामना का संधि क्या होगा, लोग कर देंगे मनोकामना, वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो अपवाद नियम हो या मूल नियम हो, सबको याद रखें, ध्यान रखें, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। वयः प्लस क्रम का हो गया अपने वयः क्रम वापस ऐसे कैसा। अधः प्लस पतन का अधः पतन। अंतः प्लस पुर का अंतःपुर। पुनः प्लस फलित का पुनः फलित। तो ये थे कुछ अपवाद नियम। इन अपवादों को थोड़ा दिमाग में रखें। और इसके साथ मैं ये वीडियो आज का समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम आगे के नियम और पढ़ेंगे। धन्यवाद।